हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे सिंपल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का, जिसमें हम वाज और वर का प्रयोग देखेंगे। डियर लर्नर, इससे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी लर्नर्स नए आए हैं तो उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पहले वो सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस की 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। तो यदि आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप रियल में इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश लर्निंग करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, मेरे साथ चलें। मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें हैं उनका फॉलो करें और लगातार एक्सरसाइज करते रहें, तो निश्चित है 100% गारंटी है कि एक दिन आपको इंग्लिश जरूर आएगी, अवश्य आएगी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सिंपल सेंटेंसेस पास्ट टेंस तो ये पढ़ेंगे जिनमें हम वाज और वर का यूज करेंगे। तो इन सेंटेंसेस की जो पहचान है वो क्या होगी? पहचान यानी वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं। तो पहले बताया है एक्शन वर्ब नहीं आती, एक्शन वर्ब नहीं आती, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? फिर स्टैटिक वर्ब आती है, स्टैटिक वर्ब आती है। और स्टैटिक वर्ब कौन सी है? बी। और बी के पास्ट के जो रूप हैं वो क्या हैं? वाज और वर, यानी हम इनको पास्ट में यूज करते हैं। बी के प्रेजेंट के रूप हमने इजहमार पहले यूज किए थे, तो आज हम वाज और वर का प्रयोग देखेंगे। तो जैसे मैं कहूँ अकबर एक महान राजा था, तो इसके अंत में क्या आया है? था। उसकी रानी बहुत सुंदर थी, तो अंत में क्या आया है? थी। मेरे पिताजी एक किसान थे, तो अंत में क्या आया है? थे। मेरी माताजी एक कुशल औरत थी, तो अंत में क्या आया है? थी। तो इस तरह से जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी ये आते हैं वो पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस कहे जाते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पहले ये देख लीजिए। यानी कैसे सेंटेंस बनाया जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज और वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, इस तरह से आएगा। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव यानी जिसमें न और नहीं आता है, तो उसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक यानी जिस वाक्य के अंदर न आ जाए, नहीं आ जाए, वो नकारात्मक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है, यानी कैसे बनेगा? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, दूसरे नंबर पे वाज और वर लिख दिया, वाज वर, वाज वर, यानी यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, समान स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने क्या लगाना है? नोट लगाना है, यहाँ पे बदलाव है। उसके बाद हमने वही ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सेम स्ट्रक्चर।
यानी तीन चीजें मिल रही हैं। एक नई चीज आई है नोट, वो किसके लिए आई है? न और नहीं के लिए। उसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य में पर्सन पूछा गया हो, पर्सनवाचक वाक्य में, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य क्या वाला है तो, यानी वाज और वर को हम क्या कर लिया? सबसे पहले ले आए, वाज और वर को उठा के सबसे आगे ले आए। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की। वाज और वर आगे चला गया, उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की, और फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें सिंपल में और इंट्रोगेटिव में डिफरेंस देखिए। इसमें वाज और वर सब्जेक्ट के पीछे है, इसमें वाज और वर सब्जेक्ट के आगे है। बस इतना सा अदल बदल है। वाज वर सब्जेक्ट के पीछे ले गए तो सिंपल सेंटेंस है, वाज वर सब्जेक्ट से आगे ले आए तो इंट्रोगेटिव है। दैट इज ऑल। तो डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। उसके बाद यदि क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, और उसके बाद इसी तरह से ऊपर वाला सारा का सारा आप यहाँ जोड़ दीजिए। वाजवर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो बिल्कुल इजी है। उसके बाद फोर्थ है, यदि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिला दें, दोनों को एक साथ मिला दें, यदि नेगेटिव भी हो और पर्सन भी हो, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है? अब आप देखेंगे, अब ये देख लीजिए, ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्या करना है? नेगेटिव प्लस करना है। तो नेगेटिव प्लस में क्या होगा? एक नोट ऐड करना है, और नोट को हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ऐड करते हैं। तो यहाँ तक का बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए। यानी WH वाला है तो WH स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या वाला है तो स्टार्टिंग में वाज वाला, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी यहाँ तक का मैंने एज इट इज उतार दिया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? नोट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी इसमें ये नई चीज आई है। तो इस तरह से ये चार प्रकार के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, और ये अलग अलग इनके स्ट्रक्चर हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे इनके। तो सबसे पहले मैंने बोला था वाक्य, अकबर एक महान राजा। जैसे देखिए, तो अंत में क्या आया है? था। यानी एक महान राजा था, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। यानी अकबर कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल था। मेरा पिताजी एक गरीब किसान था। मेरा पिताजी कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल था बस। तो इसलिए कार्य तो नहीं है, बल्कि क्या है? होने का बोध कराता है, स्टेटिंग। तो अब देखिए, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? पीछे से देखिए, क्या इसमें पर्सनवाचक निशान है? नहीं है, तो इसलिए ये पर्सनवाचक नहीं हो सकता। तो पर्सनवाचक भी नहीं हो सकता, पर्सनवाचक नेगेटिव भी नहीं हो सकता। उसके बाद नेगेटिव होता तो इसमें न और नहीं मिलता, तो न और नहीं भी नहीं है, इसलिए ये केवल सिंपल है, और सिंपल का स्ट्रक्चर सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है जो, वो हमारा कौन का उत्तर है। यानी कौन महान था? अकबर। तो इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, अकबर। तो अकबर ये हमारा सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमने वाज या वर इनमें से एक लगाना है, और वो कैसे लगता है? इसके लिए ये नोट देखिए, ये सब्जेक्ट
एक वचन है, एक है तो वाज लगाना है। सब्जेक्ट बहुवचन है यानी एक से ज्यादा है सब्जेक्ट, तो आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। सब्जेक्ट यदि यू है यू, यदि दे है दे, ये एक से ज्यादा का बोध कराते हैं इसलिए क्या लगता है, वर। सब्जेक्ट यदि आई दिया हुआ है आई, तो इसके साथ क्या लगता है, वाज। तो इस बात को ध्यान में रखना है, एक वचन है तो वाज, एक से ज्यादा है तो वर। यू एक से ज्यादा का बोध कराता है, दे एक से ज्यादा का बोध कराता है इसलिए वर लगाएंगे। तो अकबर एक है इसलिए क्या लगाएं, वाज, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या का उत्तर, क्या, यानी अकबर क्या था, क्या था, एक महान राजा। तो एक महान होता है ग्रेट, और राजा का मतलब है किंग। उसके बाद फुल स्टॉप। यदि फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो भी वाक्य अधूरा है। दूसरा वाक्य लिखूं, उसकी रानी, उसकी रानी बहुत सुंदर थी। अब देखिए इसमें क्या आया है, अंत में थी आया है, था थे थी। और इसमें भी क्या है, न तो प्रश्नवाचक निशान है, न कहीं पे न और नहीं है, इसलिए ये भी सिंपल है। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन, उसकी रानी, कौन सुंदर थी, उसकी रानी, तो ये सब्जेक्ट बन गया, हिज क्वीन, हिज क्वीन, उसकी रानी। तो एक है तो वाज। और अब ऑब्जेक्ट की बारी आती है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी रानी क्या थी, क्या का उत्तर ढूंढिए, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। हिज क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वे अच्छे बच्चे थे, यानी ये प्लूरल सेंस में लिया हमने, वे अच्छे बच्चे थे। तो यहाँ पे थे आया है, तो कौन, वे, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, दे। तो दे के साथ में वर आता है, वाज, वर, दे वर। उसके बाद क्या थे, अच्छे बच्चे थे, तो दे वर है, अच्छे का क्या होगा, गुड, और बच्चे क्या है, चिल्ड्रन, फुल स्टॉप, दे वर गुड चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम पॉजिटिव वाक्य, एफर्मेटिव वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल है, मेरे पिताजी एक अध्यापक नहीं थे। तो अब देखिए, मेरे पिताजी अध्यापक नहीं थे, तो यहाँ पे देखिए थे आया है और वाक्य में नहीं आया है, प्रश्नवाचक नहीं है, केवल नहीं नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर उठाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या बनेगी, माई फादर। तो अब एक वचन है तो क्या लगाना है, वाज, क्योंकि माई फादर सिंगुलर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले नेगेटिव भी है, सॉरी नोट का प्रयोग करें यहाँ पे, माई फादर वाज नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि मेरे पिताजी क्या नहीं थे, एक अध्यापक, वाज नॉट ए टीचर, तो फुल स्टॉप, माई फादर वाज नॉट ए टीचर। उसके बाद
उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, राधा एक अच्छी लड़की नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए अंत में क्या है, थी, और साथ में क्या है, नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले कौन, राधा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, राधा। उसके बाद सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज। उसके बाद क्या लगाना है, नोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट एक अच्छी लड़की, ए गुड गर्ल। तो एक अच्छी लड़की नहीं थी। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। तो आगे देखिए हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित है। क्या मेरा चाचा किसान था? अब ये सेंटेंस देखिए, तो यहां से देखने में क्या पता चलता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यहां से देखने से क्या पता चलता है, क्या वाला है, दो चीजें क्लियर। और देखिए, और इसमें कुछ नहीं है। यहां से देखने से क्या पता चलता है, पास्ट का है, यानी पास्ट का है और क्या वाला प्रश्नवाचक है। तो आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उठा लेना है। तो सबसे पहले वाज या वाला लगेगा, और वो देखना आपने सब्जेक्ट कौन है, मेरा चाचा, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। सबसे पहले वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माई अंकल, मेरा चाचा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसान। तो किसान है जो, वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए फार्मर, तो ए लगाना पड़ेगा। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाज माई अंकल ए फार्मर, क्या मेरा चाचा एक किसान था। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport. यदि वीडियो का एंजॉय मैं भी कर रही हूँ तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको कैसा मैटर चाहिए, तो मैं आपके लिए हर प्रकार से उपलब्ध हूँ, ताकि आपको भी मनचाहा मटेरियल मिले और मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। वाज माई अंकल ए फार्मर। अगला देखिए, क्या सीता एक सुंदर लड़की थी? तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक है, क्या वाला है, और पास्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। तो एक्शन नहीं है इसमें, कार्य नहीं है। सीता एक सुंदर लड़की थी, कोई कार्य नहीं है। यदि मैं कहूं सीता खिलौने बना रही थी, सीता पढ़ रही थी, सीता खेल रही थी, तो है एक्शन। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब सिंपल पास्ट है, केवल थी। तो देखिए क्या वाला है, तो वाज क्या वाला लगेगा। तो सीता हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वाज, और सब्जेक्ट है हमारा सीता, ये प्रॉपर नाम है इसलिए ऐसे बड़ा लिखेंगे। तो वाज सीता। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए ब्यूटीफुल गर्ल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाज सीता ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगला देखिए, क्या तुम चतुर नहीं थे? यानी यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, और साथ में मैंने नहीं लगा दिया। क्या तुम चतुर नहीं थे, यानी प्रश्न भी है और नेगेटिव भी है। तो अब हमें फोर्थ स्ट्रक्चर उठाना है। तो सबसे पहले वाज और वर लगाएंगे, सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट देखिए यू है,
और यू के साथ में क्या बताया था, वर, तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, वर। सब्जेक्ट हुआ यू, उसके बाद नोट भी है, तो सबसे पहले वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने नोट फिट कर देना है, नोट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है चतुर, वर यू नोट है क्लेवर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल ए नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि चतुर है हमारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। उसके बाद और देखिए, वह महान राजा क्यों था, ये देखिए, वह महान राजा क्यों था। अब ये पर्सन है, और पर्सन कैसा है, WH वर्ड वाला है, और पास्ट से है, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे वाही, वाही। इंट्रोगेटिव है, सिंपल नेगेटिव नहीं है, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वाज वर। तो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन था, महान, ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट महान राजा, तो वाई वाज ही ए ग्रेट किंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब जो ए आर्टिकल लगाया है, तो वो राजा के लिए लगाया है, क्योंकि राजा है जो वो काउंटेबल नाउन है, और ग्रेट यहाँ इसके एडजेक्टिव के रूप में आया, इसलिए ग्रेट से पहले ए आर्टिकल लगाया है तो एडजेक्टिव, लेकिन नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नाउन के साथ नहीं, अकेला है, अकेले के साथ नहीं लगा सकते, जब नाउन के साथ जुड़ा हो तो आर्टिकल लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड वाला। और देखो, मेरे मित्र घर पर क्यों थे, मेरे मित्र घर पर क्यों थे, यानी पीछे प्रश्नवाचक निशान, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आया है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, वाई, वाई। उसके बाद वाज या वर, मेरे मित्र घर पर क्यों थे, तो थे आया है, मेरे मित्र, यानी ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर। उसके बाद सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, वाई वर माई फ्रेंड्स, और अब ऑब्जेक्ट है घर पर, तो ये पर है जो प्रीपोजिशन लगाएंगे एट होम, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हिंदी में जो कारक हैं वो संज्ञा के पीछे लगते हैं, और इंग्लिश में जो ये कारक हैं ये आगे ले आते हैं, यानी संज्ञा को पीछे ले जाते हैं। हिंदी में पीछे लगते हैं, इंग्लिश में उनको आगे लगाया जाता है, और आगे वाला शब्द पीछे लिख दिया जाता है। तो वाई वर माई फ्रेंड्स एट होम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कितने ही वाक्य कर सकते हैं, तो जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको आसानी रहेगी। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.